सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि अपने लोकल जो शॉप होते हैं उनकी मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपने भी कोई न्यू शॉप ओपन की है या आपकी पहले से ही ऑलरेडी शॉप एग्जिस्ट करती है बट आपकी शॉप पे कस्टमर नहीं है, आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको आता नहीं है कि शॉप की मार्केटिंग कैसे करते हैं। लोकल शॉप में गाइस सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोकल शॉप की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। वो आइडेंटिटी बनाना हम सीखेंगे, सारी चीज़ें हम A to Z सीखेंगे कि एक लोकल शॉप की मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है एक बड़े लेवल पे। तो वीडियो में नए हो तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके से बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके अपने शॉप की आइडेंटिटी, ब्रांडिंग फिक्स करनी होगी। आप किस चीज़ से फेमस होना चाहते हो उस लोकल मार्केट में, जैसे बेस्ट प्राइस, फास्टेस्ट सर्विस शॉप, प्रीमियम क्वालिटी शॉप, फैमिली फ्रेंडली शॉप। इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके शॉप की आइडेंटिटी होगी क्या। एक आइडेंटिटी लेके चलना पड़ेगा। जैसे कुछ जो शॉपें होती है वो फेमस होती है कि यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा है, कुछ फेमस होती है कि इनके ओनर का जो बिहेवियर है वो बहुत बढ़िया है, इनके स्टाफ के जो बिहेवियर है वो बहुत बढ़िया है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस चीज़ से फेमस होना चाहते हो अपने शॉप से रिगार्डिंग। बाकी आगे और बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे एड्स चलाई जाती है, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। सेकंड है गाइस, कस्टमर को रीज़न दो आपके शॉप पे आने का। कस्टमर के पास अगर रीज़न होगा कि हाँ इसी शॉप पे आना है तो वो डेफिनेटली आएगा। रीज़न आप किस तरीके से दे सकते हो, जैसे फ्री होम डिलीवरी कर सकते हो विद इन 3 किलोमीटर। सेकंड, कोई भी कस्टमर परचेज करे कुछ भी, उसको एक छोटा सा आइटम गिफ्ट कर दो, फ्री दे दो उसके साथ। उसके बाद आप ऑफर चला सकते हो बाय 5 गेट 1 स्मॉल फ्री आइटम। ज़्यादा महंगी चीज़ें देने की जरूरत नहीं है, इससे कस्टमर खराब होते हैं। तो छोटा सा कोई गिफ्ट दो जिससे कस्टमर के दिमाग में ये बैठे कि हाँ ये बंदा कुछ तो फ्री देता है, कुछ तो सस्ता है इसके पास। उसके बाद है, अगर आपका शॉप कुछ ऐसा है जिसमें आप मंथली मेंबरशिप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो तो वो ज़रूर करना। उसके बाद है, अगर आपकी गारमेंट की शॉप है तो उसे गारमेंट की गारंटी दो, कपड़ों की गारंटी दो। जैसे फेड हो गया, कलर फेड हो गया, ख़राब हो गया कपड़े, तो उसे वो रिटर्न कर सकता है। साइज फिट इशू कुछ भी आया तो वो उसे रिटर्न कर सकता है, आप बिना किसी किचकिच के उसे वापस ले लोगे। कस्टमर को एक फीलिंग चाहिए जो वो डिसाइड करे कि आपके शॉप पर ही उसको जाना है। इससे शॉप ओनर का बहुत फ़ायदा होता है, ये करके देखना। थर्ड, प्राइस वॉर मत करो, वैल्यू वॉर करो। मतलब आपको प्राइसिंग वॉर नहीं करनी है। अगर आप प्राइस वॉर करते हो तो सामने वाला कंपटीशन, अगर आप दे रहे हो 90 में, अगर उसने कल आज नहीं तो कल उसको पता चलेगा कि आप 90 में बेच रहे हो, अगले दिन वो क्या करेगा, वो 85 में बेचेगा उसको, फिर आप क्या करोगे। इससे प्राइस खराब होता है मार्केट में। प्राइसिंग वार नहीं करना है, इसमें आपका जो मार्जिन है वो लगभग 0 हो जाएगा। आप भी भागोगे, आपका कॉम्पिटिटर भी भागेगा, तो दुकान दोनों की ही खाली होगी। इससे अच्छा है प्राइस वार मत करो, जो प्राइस चल रहा है उसी पे बेचो। और वैल्यू दो, कस्टमर को एक वैल्यू दो, क्वालिटी दो। लगना चाहिए कि हाँ आप सस्ता दे रहे हो, प्राइस ज़्यादा बताओ और कम करके उसी रेट पे बेचो कि कस्टमर को भी लगे कि हाँ हमें कुछ डिस्काउंट मिला है। इस तरीके से आपको खेलना पड़ेगा, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे बिल्कुल फिक्स रेट है, हम कुछ कम नहीं करते, कस्टमर के दिमाग में ये जाता है कि हाँ ये बंदा बहुत फिक्स रेट देता है, बिल्कुल कम नहीं करता है, इसे हम नहीं लेंगे, वो अगले पे चला जाएगा। वो भले ही आपसे प्राइस ज़्यादा बताएगा, लेकिन जब वो कम करके देगा तो कस्टमर के दिमाग पे ये जाएगा कि ये बंदा कम करके देता है, ये सस्ता देता है, इसी से हमें बाय करना चाहिए। फोर्थ है गाइज, आपको अपनी शॉप लोकेशन का फुल यूज़ करना है। जैसे आपको गूगल मैप पे जरूर से लिस्टिंग करनी है। सेकंड, एक बड़ा सा बोर्ड बनवाना है, लाइटिंग बोर्ड, जो कि थोड़े से दूर से ही आपको आपका जो बोर्ड है वो दिखना चाहिए, कस्टमर की आंखों पे लाइट पड़नी चाहिए आपके बोर्ड की। पोस्टर का यूज़ कीजिए, बैनर का यूज़ कीजिए जगह जगह, जिससे आपकी शॉप की लोकल एरिया में मार्केटिंग हो। एटलीस्ट आपको अपने एरिया में जरूर मार्केटिंग करनी है, जिससे कस्टमर जो है आपके पास ही आए और कहीं और ना जाए। फिफ्थ है गाइस, कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो। कस्टमर का गाइस नाम जरूर से याद रखने की कोशिश किया करो। जो भी कस्टमर बार बार आता है उसका नाम जरूर से याद रखा करो। स्माइल दिया करो और ग्रीटिंग तो कंपलसरी है। कस्टमर के आते ही ग्रीटिंग करो, आप करो या आपका स्टाफ रहे वो करे, लेकिन करना मैंडेटरी है। स्टाफ को वेल ट्रेंड करो, अच्छे से बात करे, वो कस्टमर से रूड बिहेव ना करे। इवन कस्टमर रूड बिहेव कर रहा है, कस्टमर प्राइस कम कर रहा है या जिद कर रहा है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बट आपको कैल्म रहना है। अगर आप शांत रहोगे तो कस्टमर को अपने आप अच्छा फील होगा गाइस। जो गुस्से में रहेगा फिर भी नेक्स्ट टाइम वो आपके पास ही आए। तो कस्टमर को रिस्पेक्ट दो, चाय पानी के लिए पूछो, कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बनेगा और वही आपकी मार्केटिंग जगह जगह करता रहेगा। वर्ड ऑफ माउथ गाइस लोकल शॉप पे ज़्यादा होनी चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ जितना रहेगा उतना आपका बेनिफिट होगा और लेस मार्केटिंग में आपका काम चलता रहेगा। सिक्स्थ है गाइस, व्हाट्सअप मार्केटिंग स्टार्ट करो। गाइस व्हाट्सअप आजकल बहुत बेनिफिशियल हो रहा है बिजनेस ओनर्स के लिए। व्हाट्सअप का आप लोग भी जरूर से यूज़ किया करो। व्हाट्सअप से गाइस आप डेली पोस्ट कर सकते हो, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ
उस पर आप अपने कस्टमर्स को डेली पोस्टर्स या न्यू अराइवल ऐसी कुछ चीज़ें ऑफर्स वगैरह भेजते रहा करो। जब आप ऑफर्स वगैरह भेजते रहोगे ना तो कस्टमर भी आपका ग्रुप लीव नहीं करेगा, या फिर अगर ग्रुप नहीं भी बना रहे हो तो स्टेटस पे डालो, कस्टमर भी आपका स्टेटस डेली देखेंगे। अगर आप ऑफर पोस्ट करोगे तो कि हाँ आज 10% ऑफ है, आज इनकी शॉप पे चलते हैं और शॉपिंग करते हैं, इससे क्या है कस्टमर आपको अनसब्सक्राइब नहीं करता है, सब्सक्राइब करके ही रखेगा कि हाँ हमें एक ऑफर जानने को मिलेगा, मतलब ऑफर अगर इस जॉब पे रन होंगे तो हमें पता चलेगा एटलीस्ट। तो वो लोग क्या करते हैं आपको अनसब्सक्राइब ब्लॉक कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको जरूर से ध्यान रखना है। और टुडे ऑफर, फेस्टिवल डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें देते रहनी है कस्टमर को, जिससे कस्टमर को अच्छा लगे आपका स्टेटस देखने में। 7th है गाइस, गूगल मैप पे अपने शॉप को रजिस्टर करो। गूगल मैप पे कोई भी लोकल में सर्च करता है कि हाँ गारमेंट शॉप नियर मी, ड्राई फ्रूट शॉप नियर मी, तो आपकी शॉप नंबर 1 पे आनी चाहिए। ऐसी आपको गूगल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने शॉप को बनाना पड़ेगा, फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे डेली, टाइमिंग अपडेट रखो वहाँ पे, और कम से कम जो भी कस्टमर आता है उसे रिव्यू कलेक्ट करो। एटलीस्ट 50 रिव्यू भी कर लोगे तो आपकी रैंकिंग एक बनी रहेगी और आपका जो शॉप है गूगल पे वो भी देखने में एक अच्छे लेवल का लगेगा। 8th गाइस, क्रेडिट सिस्टम स्मार्टली यूज करो। अगर आप किसी को उधार देना पड़ रहा है तो एक फिक्स लिमिट रखो। 500 से 1000 से ज़्यादा हम उधार नहीं दे सकते, इतने में ही आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक आपका फिक्स रहेगा। आप अपने पेमेंट की डेट फिक्स किया करो, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में चलोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, आपके मार्जिन भी नहीं कटेंगे, आपका लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर से ध्यान रखना है और इससे भी कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है और कस्टमर लॉयल होता है। 9th, लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करो। देखो गाइस, लॉयल्टी प्रोग्राम अगर आप लॉन्च करते हो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत मेरे को स्पेशली बहुत पसंद है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो मान लो कोई कस्टमर आपसे 500 का ले रहा है, या तो उसको एक अपने कार्ड वगैरह पे स्टैंप लगा के दे दो, उसे कोई पर्ची बना दो या कुछ भी ऐसा टोकन वगैरह दे दो कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस शॉप पे दोबारा आओगे आपको 5% या 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। वो किसी दूसरी शॉप पे जाएगा ही नहीं, उसको मौका ही नहीं मत दो दूसरी शॉप पे जाने का, आपके ही शॉप पे आएगा वो कि हाँ यहाँ पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो डेफिनेटली वो आपकी शॉप पर ही आएगा। 10th है गाइस, फेस्टिवल एंड सीजनल सेलिंग मास्टर करो। फेस्टिवल पे किस तरीके से ऑफर लगाते हैं, सीजनल सेलिंग कैसे करते हैं, ईद, दिवाली, बकरा ईद, रक्षाबंधन, वेडिंग सीजन, स्कूल रीओपनिंग, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना। कब कौन सा फेस्टिवल आ रहा है इससे रिलेटेड आपको कैंपेन चलाने हैं, आपको मार्केटिंग करनी है। फेसबुक पे पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, रील बनाओ, व्हाट्सएप मार्केटिंग करो। कैसे कस्टमर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी शॉप पे कस्टमर नहीं, अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करो तो। इसी के साथ साथ गाइस कुछ चीज़ों पे और आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग आपको अच्छे से देनी पड़ेगी ताकि रूड बिहेव ना हो कस्टमर के साथ। शॉप को बिल्कुल क्लीन रखना पड़ेगा, एक प्रीमियम इमेज बनानी पड़ेगी, शॉप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है शॉप को। फास्ट बिलिंग सिस्टम रखो जिससे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं हो। गाइस देखो, अगर आपको लोकल शॉप मार्केटिंग करनी है, ग्रो करना है, तो 3 चीजें हमेशा याद रखना। ट्रस्ट बिल्ड करो, कस्टमर को रीजन दो आपकी शॉप पे आने का, और रिपीट कस्टमर बनाओ। गाइस देखो, प्राइस कम करना इजी है, प्राइस कम करके तो कोई भी कस्टमर बना ले, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है, लॉन्ग टर्म में जीत हासिल करनी है, इस्टेब्लिश करना है अपने शॉप को, तो प्राइस कम नहीं करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, जिससे कस्टमर आपका लॉयल रहेगा। और इसी के साथ गाइस एक बोनस टिप, आपके जिस भी किसी चीज की शॉप है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते रहो डेली 2 से 3 रील पोस्ट करो, और कोई काम ही नहीं करना, डेली 2 से 3 रील पोस्ट करो। कस्टमर गाइस अपने आप बनेगा, कस्टमर आएंगे, रीलें वायरल होंगी, रील से भी कस्टमर आपको ही मिलेंगे गाइस। तो इस तरीके से कुछ मार्केटिंग करते हैं, सारा कुछ फ्री है गाइस, फ्री मार्केटिंग करो अपने लोकल शॉप की। और इसी तरीके से बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अफरोज बिजनेस स्टूडियो आपके लिए बनाया गाइस। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।